Hare Krishna, good evening, welcome all of you all for our Thursday weekly class. And we are now discussing Narsingha Katha. So, trying to analyze and understand the take home messages from Narsingha Katha. So, we have discussed about Hiranyakashipu first losing his brother Hiranyaksh and then giving his spiritual advice to his mother and sister in law. But as always, Rakshasas का speciality क्या है? They have the knowledge, but they can't implement. वो दूसरों के लिए होता है, खुद के लिए नहीं. They give the knowledge and then they did not implement it in his own life. And then after pacifying them, he went and did tapasya and finally won over the blessings of Brahma, who blessed him with a boon. And in return to the boon, Hiranyakashipu asked that you can't make me immortal, then make sure that मैं घर के अंदर न मरूं, घर के बाहर न मरूं, दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र शस्त्र से मरूं, किसी आयुध से मरूं, कोई युद्ध में मुझे जीत नहीं सकता है. And no devata or human being, none can kill, not even an animal, nor a human being, nor a devata, nobody can kill. So he put so many conditions that he thought इतने सारे कंडीशंस पूरा करके इस धरती पे कोई भी नहीं है जो मुझे मार सके. So he felt he was as good as immortal. But then after becoming immortal, उसने लोगों पे अत्याचार करना शुरू किया. यही तो असुर की पहचान होती है. जैसे हाथ में ताकत आता है, he starts using it on दूसरे लोगों पे इस्तेमाल करने लगता है. Then in the 7th canto, 4th chapter, 19th verse is very important for us. It says, Sa itam nirjita kakub, ek raat vishyat priyan, tata utjosam bhunjanam, na triptat ajit indriyaha. He says, Vyasdev describes, in spite of achieving the power of control in all directions. उसका कंट्रोल कैसा था? धरती अपने आप अन्न दे रही थी, गाय अपने आप दूध दे रहे थे, सब डर के मारे सब लोग उसके इशारे से सब लोग नाच रहे थे. और वो भी एक नहीं, सारे लोग, सारे चारों ओर पे. मगर प्रॉब्लम क्या था? ये सब पावर आने के बावजूद और सभी तरह की इंद्रिय तृप्तियों को हिरण्यकशिपु. Does anyone knows the meaning of हिरण्यकशिपु का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ क्या है? किसी को पता है? इस शब्द में ही बहुत अर्थ छुपा हुआ है. दुर्योधन. दुर्योधन मतलब पहले दुष्ट काम करने वाला. इसके लिए सब कौरवों का नाम सब डी से था. दुर्योधन, दुशासन, सब ऐसे लोग थे. हिरण्यकशिपु का नाम, हिरण्य का मतलब क्या है? गोल्ड. कशिपु का मतलब बेड. One who is interested in gold and bed, that is sense gratification and money. His name is described as that. हिरण्यकशिपु का अर्थ दिया गया है. हिरण्य means gold, कशिपु means bed. So इंद्रिय तृप्तियों में जो लिप्त है, जो सिर्फ और सिर्फ जीवन के मजे लेना चाहता है और खूब सारा धन है उसके पास. He's got a lot of wealth, and after all that, Hiranyakashipu, what was his problem? Was Hiranyakashipu? He was still unsatisfied. The verse says, न अतृप्त्यात् अजित इंद्रियः, क्योंकि वो उसने अपने इंद्रियों पे नहीं काबू पा लिया था, वो खुश नहीं हो पा. He was never तृप्त. तृप्त मतलब कभी satisfied नहीं हुआ. So what do we understand from this? How can we get satisfied? Suppose, Nikhar, what is your favorite food?
छोले, राजमा चावल। राजमा। और माँ रोज सुबह दोपहर शाम आपके लिए राजमा चावल बनाए, चलेगा? अरे योर फेवरेट, ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑल्सो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, थोड़ा चेंज इन फ्लेवर, बस वही राजमा चावल राजमा चावल। तो शास्त्र कहता है कि हम कितनी भी इंद्रिय तृप्ति कर लें, इंद्रिय तृप्ति करने से हमको सुख नहीं मिलने वाला है। इंद्रियों को सुख मिलेगा, हमको सुख नहीं मिलेगा। और इंद्रियों को सुख मतलब, जैसे हमने अपने जीवा पे मिर्ची का पाउडर डाला, तो व्हाट हैपेंस, योर टंग स्टार्ट्स बर्निंग। और शक्कर डाल दिया, हाँ बड़ा मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सो हु इज एंजॉयिंग? इट इज द सेंस which is enjoying, but you as a soul do not enjoy. आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, आप इंद्रियां नहीं हो। तो भगवान ने हमको इंद्रियां क्यों दी है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अवर सेंसेस? आई थिंक हिमांशु कैन आंसर दिस वेरी इजीली. Himanshu, why God has given us senses like nose, tongue, ear, eyes, skin, genitals? They're all senses, right? Why they have been given? प्रभु जी, I Eyes don't are know eyes are if I'll given to see justify nice, your answer, beautiful. but still Eyes are given to see nice, beautiful I things, still right? try. Yes, प्रभु जी. Yeah. So, But still, hmm, I feel प्रभु जी, it's just a part of our life that it's part of our life. इतने सारे योनियां हैं, तो हमें इंसान जन्म में आना है, तो इन चीजों का सुख प्राप्त करना है, क्योंकि हमने Very good. इसमें आया. Yes. और मीनाक्षी माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सॉरी प्रभु जी, मैं अभी सुन नहीं पा रही थी. ये तकलीफ है जूम क्लास में, हम ऑल इंडिया रेडियो की तरफ बोलते रहते हैं. Okay, Asmi, you would like to speak? You like to tell me why has God given us senses? क्या use है उसका? हम इस मनुष्य रूप में आए हैं, तो ऐसे लाइक हमें वो उस चीज का यूज, लाइक आंखें देखने के लिए, हम इस बॉडी जानवरों में के पास भी आंखें हैं. सारी इंद्रियां ईश्वर भक्ति के लिए ही यूज करने के लिए दी गई हैं. आप क्या करेंगे? इंद्रियों को ईश्वर भक्ति में क्यों लगाएंगे? Why will one put the senses? And how will he put it? It's next to impossible. People make a big blunder in understanding this. किशन गुप्ता, आज आपने अभी तक कुछ अकाउंट खोला नहीं है. जी प्रभु जी. हाँ बोलिए. प्रभु जी, मे बी ये जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको मतलब हम सुख दुख भी भोगे, ताकि हमारे कर्म या समथिंग, मतलब उसके आधार पे हमारा नेक्स्ट जन्म क्या समथिंग लाइक दिस, मुझे लगता है प्रभु जी. सुख और दुख भोग के हमारे कर्म कट जाएंगे, मतलब समझो अगर कट नहीं जाएंगे, मिट जाएंगे. और कौन बता सकता है? फास्ट, जस्ट 1 मिनट मोर, वेरी इंपॉर्टेंट. प्रभु जी ट्राई करूं. एकदम वेग आंसर होएगा, पर मे बी इसलिए, मतलब मेरे को पता है गलती होएगा, पर मे बी इसलिए कि हम अपनी सेंसेस को लगा के देख सकें कि ये हमें नहीं चाहिए, एंड देन मूव टू द रियल वन. Quite a blind shot, quite a blind shot. प्रभु जी, I'll try one more time. Okay. प्रभु जी, जैसे हम जानते हैं कि इंसान जीवन जो है, हमें इंसान जीवन में ही कर्म का वो होता है, बाकी किसी जीवन में कर्म का वो होता नहीं, मतलब उसका परिणाम भुगतना नहीं होता. तो इस जीवन में आके भी हम इन चीजों को लेके कैसे कर्म कर रहे हैं? No, nothing of that sort. It's very simple, but very evident. कई लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, कई सारे लोग समझ नहीं पा रहे. याद रखना, ये जितने भी इंद्रियां हैं ना,
हमको इंफॉर्मेशन देने के लिए है. फॉर एग्जाम्पल, with your eyes, suppose you're walking on the road and there's someone coming in front of you, or there is a vehicle coming in front of you. What does the eyes do? They immediately see and give the sense to your mind, hey भाई कोई आ रहा है. The brain को information जाता है, हट जा रास्ते से, या तो भाग जा यहाँ से, कोई आ रहा है तुझे मारने, या तुझ पर गाड़ी लेके कुछ तुझ पर एक्सीडेंट करने वाला. Right? When you are sitting in the house, especially Matajis, when they are in the kitchen, they are tired, they come to the hall and they sit. गैस पे चूल्हे पे कुछ लगा के रख के आ जाते हैं. और जब कोई सब्जी जल रही हो, दूध जल रहा हो, तो पता कैसे चलता है? स्मेल. थ्रू स्मेल यू कम टू नो. ये भी पता चलता है, अरे आज किसी और के घर पे पकौड़े बन रहे हैं, बड़ा अच्छा सुगंध आ रहा है. कई दुकान के नजदीक से जाते हैं, हाँ वाह, nice pav bhaji, nice pakode, nice this, nice that. So what do the senses do? They are only providing you information. अगर आप सेंसेस, अगर आंखें नहीं होती तो कोई गाड़ी आपको उड़ा के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चले. That's the situation with the blind man, right? He requires help. What about this tongue? जीवा बताता है, अरे आप कोई गलत चीज खा तो नहीं रहे हो, कोई सड़ी हुई चीज. इसके लिए कोई भी चीज समझो फ्रिज में से निकाल के खाने के पहले आप क्या करते हो? यू स्मेल इट, राइट? वेदर इट्स ठीक है या नहीं. अगर ठीक है तो फिर मुंह में डाल के देखते हो, चखते हो. ठीक है तो फिर खाते हो, नहीं तो फेंक देते. सो द नोज गिव्स अस इंफॉर्मेशन वेदर चीज अच्छी है या खराब हो. द टंग गिव्स अस इंफॉर्मेशन. द टंग आल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन. ये मीठा है, ये तीखा है, ये कड़वा है, ये खट्टा है. ऑल डेटा इज गिवन बाय द टंग. ईयर्स. आप यहाँ बैठे हो, धड़ाम करके आवाज आता है, अरे कोई तो किचन में गिरा, कोई सामान तो गिरा, तुरंत यू गो. सो व्हाट इज द ईयर्स अगेन डूइंग? अगेन दे आर गिविंग यू इंफॉर्मेशन. स्किन, इवन द स्किन्स जॉब इज टू गिव इंफॉर्मेशन. चलो आग में आपने उंगली डाल दी, एंड द स्किन डजंट गिव एनी इंफॉर्मेशन दैट आपने आपके उंगली को या अपने हाथ को आग में डाला है. So what happens? You will not know what is happening. The minute the skin starts burning, it gives information to the brain. अरे हाथ हटा ले भाई, जल रहा है. No, if this information system was not there, आदमी 100 या 500 किलो का वजन उठा के भी पता नहीं चलेगा कि उसको 500 किलो उठा रहा है. हाथ कट टूट के गिर जाएगा नीचे और उसको पता नहीं चलेगा. So please understand, all the senses which are given to us is to provide us vital information. Very, very vital information. यही सुनने की जो senses है, the sense of hearing through the ears. आप उसको सही जगह भी लगा सकते, गलत जगह भी लगा सकते. You can listen to gossip, you can listen to some big red music, or you can listen to Krishna Katha. Eyes you can use for watching something obscene or watching something nice and spiritual. Both the eye will not say, no, this is not to be seen, this is to be seen. The eyes will do its job. It's like a camera. The camera will shoot a donkey also, will shoot a hero also. कैमरा कभी बोलेगा नहीं नहीं ये मैं इसका फोटो नहीं लूंगा, ये पेड़ का फोटो नहीं लूंगा, इस कीड़े का फोटो नहीं लूंगा. कैमरा सब चीज का फोटो लेता है. Immaterial of good or bad, good, I mean ugly or beautiful, it takes. So all senses are going to work. How to use the senses is there in their mind and intelligence. The sense you put khichdi also in your mouth, वो भी खा जाएगा. You put halwa in your mouth, वो भी खा जाएगा. जीवा तो दोनों खाने वाला है. मगर इंफॉर्मेशन क्या देता है?
अरे खिचड़ी है, लौकी की सब्जी है, अरे वाह आज तो पनीर की सब्जी। भूख लगने पे दोनों खाते हैं। नहीं नहीं आज भूख नहीं लगा है, नहीं खाएं। नो, इट्स नॉट द केस। So, senses are only to give you information. बट हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, उन्हीं इंद्रियों को, उन्हीं सेंसेस को वी आर यूजिंग फॉर एंजॉयमेंट। सबसे बड़ा गलती यहाँ पे कर रहे हैं। आंखें दी है, अगर कोई शेर भाग के आ रहा है आपको खाने के लिए तो भागने के लिए आपको पैर भी दिए, और हम पैर किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? वो शराब का दुकान दिखा, चलो पैरों को इस्तेमाल करिए, उस शराब की दुकान में जाएं और इस सो हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं मालूम है, मल्टीपल सेंसेस को एक साथ एंजॉय करना चाहते हैं। फिल्मों में हम लोग फिल्म देखने जाते हैं थिएटर में, तो हाथ में क्या लेके जाते हैं? पॉपकॉर्न, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, व्हाटएवर इट इज, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इट वेरीज। वो लेके जाते हैं, थिएटर में देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, जीभा भी चल रही है, तो तीन तीन इंद्रियों को काम पे लगा के बैठे हैं, चौथा भी काम पे है, जो खा रहे हैं उसका सुगंध भी तो आ रहा है ना। तो चार चार इंद्रियों को हमने काम पे लगा के रखे। सो सेंसेस आर नॉट just given to enjoy. Himanshu, is it clear? It's very, very important. Animals Yes, have sir. got better senses than us. Animals have got better senses than us. For example, आप लोगों ने देखा होगा कहीं मर्डर हो जाता है तो खूनी को ढूंढने के लिए कुत्ते को लेके आते हैं। कभी इंसान को लेके आते हैं क्या? सूंघ के बता कहाँ पे है खूनी? कुत्ते को ही लेके आएंगे। क्यों? The sense of smell of a dog is 1,000 times better than that of a human being. So, as far as senses are concerned, no, बोलते हैं ईगल्स आई बोलते हैं ना हम लोग। क्यों? ईगल को दूर ऊपर हवे में, उसको नीचे छोटा सा छोटा एक मछली भी ठीक से दिखता है और बराबर आके उसको उठा के खा लेता है। तो उसको क्यों दिया है सेंसेस? पेट भरने। हमको इंफॉर्मेशन लेने के लिए सेंसेस दिया है, पेट भरने के लिए नहीं। पेट तो हम ऐसे भी भर। इंसान एक कदम आगे है, इंसान को एक कदम आगे का इंटेलिजेंस दिया गया है। इंद्रियों प्रभु जी को इस्तेमाल। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बहुत इम्प्रेस हुए, वेरी नाइस। दिमाग में हमको एक ही चीज याद रखना है, भाई ये सेंसेस आर लाइक how many of you play video games that do that machine gun shooting wala war wala games? Anybody plays? Be honest, है शर्मा मत। कोई नहीं, अरे इतना दूध से धुला हुआ क्लास है ये। कॉलेज टाइम में खेला था प्रभु। हाँ प्रभु, कॉलेज टाइम में खेला था। कॉलेज टाइम, हाँ ठीक है चलेगा, कॉलेज टाइम की बात कर रहा हूँ। तो you know those games when I was much before when I entered this, that time I used to watch these games. My friends used to play and I used to watch them, and I used to see that, no, or rather even in military training also, when a soldier has got an AK-47 gun, small pistol, a knife, a Swiss knife, a small hand grenade, multiple weapons. किसके लिए? You know, commandos, when they go, they got multiple weapons, right? They got a small screwdriver, they got a small pen knife, they got a small pistol, they got a big gun, they got rocket launchers also at times. So what does that mean? क्या सब लेके जाके वहां उड़ा के आओ? As and when required, जैसा तुमको उस चीज की जरूरत पड़ती है यूज करो। अगर किधर पिस्टल का काम है, पिस्टल से गोली मार दो। अगर किधर रॉकेट लॉन्चर की जरूरत है, वहां रॉकेट लॉन्चर यूज करो। Similarly, God has also equipped us with all senses. और बिना इंद्रियां भगवान भी प्राप्त नहीं हो सकते। मंदिर में जाओगे, आंखें नहीं रहेगी तो भगवान को देखोगे कैसे? खाना तो रोज ही खाते हैं, भगवान का प्रसाद कैसे खाओगे?
कान नहीं होगा तो भगवान की कथा कैसे सुनो? अगर भगवान की कथा सुनिए तो कान की जरूरत है ना। और अगर भगवान की सेवा करना चाहते हो तो हाथ पैर की जरूरत है, तभी आप भगवान की सेवा कर पाओ। रिमेंबर, senses are meant to give information and help us in doing our day to day activities. हमारा रोज का जो दिनचर्या है वो करने के लिए हमको इंद्रियां दी गई है, मगर हम इसको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सुख लेने के, भोगने के। और इंद्रियों से आप कभी भोग नहीं सकते, कितना भी कर लो, लाख कोशिश कर लो, इंद्रियों से आप भोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंद्रियां सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है, आपको सुख नहीं प्रदान करती। इंफॉर्मेशन किसका देती है? शरीर का देती है, मगर आप कौन हो? आप एक आत्मा हो, शरीर नहीं हो। You are a soul, you are not a body. And senses are giving information connected to the body. And by seeing nice things, your soul cannot become happy. By tasting nice food, your soul cannot become happy. Your sense only can become happy. You can indulge your senses. आप अपने इंद्रियों को इन चीजों को प्राप्त करने के लिए लगा जरूर सकते हो, और इंद्रियों को खुश करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता पता है? अगर किसी को पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, पनीर की सब्जी बनानी पड़ती है या पैसे खर्च करके लेके खानी पड़ती है, तो इंद्रियों की खुशी में आपको मेहनत करना पड़ता है। If someone likes to listen lots of nice music, you have to spend valuable time. But हम लोग वही चीज कर रहे हैं, बार बार हमारी चीजों को, हमारे बहुमूल्य समय को व्यर्थ में जाते हुए इंद्रियों को आनंद देने के चक्कर में फंसे हुए हैं। अगर इंद्रियां खुश होती या इंद्रियों से खुशी मिल सकती थी, तो एक व्यक्ति शराब पूरा जीवन पीने के बाद भी दुखी क्यों है? और कोई भी इंद्रिय वस्तु सुख और दुख दोनों में एक ही काम कैसे कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत खुश है और उसका शादी है या प्रमोशन है, जो भी है, वो क्या करता है? खुशी में शराब पीता है। और कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, कोई गुजर गया, उसकी नौकरी चली गई, तो वो दुख में क्या करता है? शराब पीता। तो क्या सुख और दुख दोनों के लिए एक ही दवा हो सकती है? Can there be only one common medicine for happiness as well as for sadness? अगर आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो और लूज मोशन भी हो, दोनों के लिए एक ही गोली हो सकता है क्या? यूज योर ग्रे मैटर. So you cannot use your senses for neither deriving of satisfaction nor deriving any pleasure. Satisfaction, इंद्रियां तृप्त हो जाएगी. How many of you all have heard about Osho? ओशो रजनीश, कितने लोगों ने सुना है नाम? चैट बॉक्स में हाथ ऊपर कीजिए. आई कांट सी ऑल. आधे लोगों ने तो वीडियो बंद करके रखा, तो आई कांट सी. अपेक्षित ने हाथ ऊपर. बहुत कम लोग जानते हैं ओशो रजनीश के बारे में. कुछ लोग गूगल करते रहेंगे. नहीं प्रभु जी, सुना हुआ है. He was like a so-called spiritual leader, but the problem with him was he came with a very funny philosophy or a foolish philosophy. His philosophy was enjoy your senses to the fullest. अपनी इंद्रियों को हद पार एंजॉय करो, खुशी लेने की कोशिश करो. एक दिन ऐसा होगा कि आपको उस इंद्रिय से डिटैचमेंट या घिन आने लगे. You will get tired of that enjoyment. And that was the biggest, wrongest failure
अगेंस्ट आवर शास्त्र। हमारा शास्त्र कहता है इंद्रिय हैं, उसको ऊपर इंद्रिय को किस समान कहा गया है? अग्नि के समान कहा गया है। फायर जो है वो सेंसेस जैसा होता है, और इंद्रिय तृप्ति का वस्तु, सेंस ग्रेटिफिकेशन, objects of sense gratification is like petrol. So if you add petrol to fire, will the fire extinguish? It will flare up more. और यही होता है ना, हम लोग किसी होटल में खा रहे हैं, खाते खाते क्या दिमाग में आता है? खाते खाते अभी तक निकले नहीं होटल से, अगला संडे हम लोग XYZ दूसरे होटल में जाके खाएंगे। Why? इंद्रियां यहाँ तृप्त नहीं हुई। इनफैक्ट आपने इंद्रियों को बढ़िया भोजन खिलाया, पाव भाजी, चाइनीज, ये वो सब, मगर फिर भी इंद्रियां क्या बोलती है? अगले हफ्ते किसी और जाके कहीं और जगह खा के खाएंगे। सो सेंसेस कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। आप उसमें अगर इंद्रियों को इंद्रिय विषय की वस्तु दे रहे हो तो आग में पेट्रोल डाल रहे हो, तेल डाल रहे हो, घी डाल रहे हो, जिससे आग और जोर से भड़के। 4 संडे आप रोज एवरी संडे आप बाहर जाके खाइए, 5th संडे आपका मन भर जाएगा। जेब में पैसा ना हो तो बात अलग, अदरवाइज डेफिनेटली यू विल गो फॉर द 5th संडे ऑल्सो। एंड सपोज यू डोंट गो और यू आर नॉट एबल टू गो, आपका दिल जलने लगेगा, अरे मैं 4 हफ्ते से तो मजा ले रहा था, अब ये संडे कैसा मजा? आप मजा नहीं ले रहे। तो ऑलवेज रिमेंबर, इंद्रियों से खुशी या तृप्ति कभी नहीं आ सकती। आप एक आत्मा हो, आत्मा की जरूरत अलग है, शरीर की जरूरत अलग है। इसके लिए आप दिन भर पिक्चर देख लो, 10 पिक्चर देख, हफ्ता भर पिक्चर देख, खुशी मिलेगी? जितनी देर आप थिएटर में हो ठीक है, बाहर आते ही भौतिक दुनिया का जो भी क्लेश है वो आपके सिर पे मंडराने लगेगा। सेम वाइस वर्सा, यू गो एंड लिसन टू सम म्यूजिक, म्यूजिक सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, कुछ देर बाद बोर लगेगा, वापस कुछ और करोगे, वापस मन करेगा अरे वापस मन सुने। इंद्रियां आर लाइक अ कार, उस गाड़ी की तरह है, आपके निर्देश पे चलेंगे, कभी थकेंगे नहीं। बस उसमें ईंधन डालते रहना, उसको ठीक तरह से संभालना, बाकी गाड़ी कितने भी किलोमीटर चलो, कभी गाड़ी बोलेगी नहीं भाई मैंने बहुत चल लिया अब आराम करो? गाड़ी कभी नहीं बोलती है। तो द कार एवर से नो नो इट्स इनफ, इनफ ऑफ एंजॉयमेंट, इनफ ऑफ ड्राइविंग, अब बैठो भैया एक हफ्ता में नहीं चलूंगा, कभी नहीं बोलेगा। वैसे इंद्रियां भी है, आज रात को गट के खाया, सो गए, अगला दिन सुबह वापस भूख लगा, वापस इंद्रियां बोलती है लाओ लाओ पाव भाजी लाओ, पनीर लाओ, ये लाओ वो लाओ। सो प्लीज अंडरस्टैंड, it should be very clearly understood, senses can't give happiness, and that was the problem with Hiranyakashipu. Hiranyakashipu was also trying to get happiness, derive happiness through senses, फिर भी वो अतृप्त था। तो डोंट वरी, सिर्फ हिरण्यकशिपु की ये नहीं हालत है, हमारी भी कुछ कुछ ऐसी हालत है कि हम भी इंद्रियों से ही खुशी लेने की कोशिश करते हैं। Anybody has got doubts, questions in this subject matter can ask me right now. किसी का अगर कोई प्रश्न है तो। Nobody has got any doubts? हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, प्रभु। पर प्रभु जी हम लोग तो यानी कभी कभार घर पे भी कुछ अच्छा बना तो फिर वो भी एंजॉय करना, फिर वो करेक्ट है, या यानी समझो घर पे कुछ अच्छा खाना बना तो बढ़िया बनाओ, अच्छा बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। हाँ, पर फिर भगवान को भोग लगाए बगैर आप खाने की कोशिश करोगे तो वो है पाप। और अगर आपने भगवान को भोग लगा के वही प्रसाद बनाकर आपने खाया तो चलेगा।
फिर भी भक्त आदमी जो है वो धीरे 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 कुछ वर्षों बाद अपने आप अपने इंद्रियों पे नियंत्रण करने लगता है। स्टार्टिंग में नहीं होगा, पर धीरे धीरे कई वर्षों बाद जब भगवान का नाम लेगा, भगवान का नाम जप करेगा, भगवान की कथा सुनेगा, सत्संग में रहेगा, तब धीरे धीरे अपने आप इंद्रियां उसके वश में हो जाए। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, इंद्रियों को वश में करना ही नहीं चाहिए। कई लोग तो सत्संग में आते ही नहीं। क्यों? अरे सत्संग में जाएंगे तो बोलेंगे शराब मत पियो, गलत चीज मत करो, उससे अच्छा है सत्संग छोड़ दो। इंद्रिय तृप्ति की वस्तु नहीं छोड़े, है ना? इंद्रिय वस्तु तृप्ति की वस्तु छोड़ दें तो फिर हमारा जीने का मकसद ही क्या है? कई लोग आके मुझे कहते हैं, मुझे आप किसके लिए जीते? कभी शराब नहीं पीते हो, कभी नॉनवेज नहीं खाते हो, हाँ? फिर क्या है? जीवन का मकसद ही वही है, या मजा ही वही है कि इन चीजों को करना चाहिए, तो ही आप जीवन का आपको कुछ लक्ष्य पूरा होगा। पर मैं हमेशा कहता हूँ, सी इट इज लाइक, भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् नित्य सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम विद्धि तत्वतः। भगवान कहते हैं शायद ही कोई हजारों में एक व्यक्ति हो जो थोड़ा बहुत भक्ति की तरफ आकर्षित हो, और पूरा उन हजारों में से जो भगवान की भक्ति की तरफ आकर्षित हो, शायद उनमें से शायद एक व्यक्ति भगवान को तत्वतः में जान लेता है। बाकी जो भी है ना, एक बहुत अच्छी कहावत है, कुछ चंद सरफिरे हैं उस परवरदिगार के खोज में, बाकी तो सारी दुनिया लगी है दाल रोटी की जुगाड़ में। कुछ ही चंद सरफिरे हैं जो भगवान के बारे में या अपने आप के बारे में, अपने आप इन द सेंस एज अ सोल क्या है ये जानने की कोशिश कर। बाकी सब तो अमीरों को, अमीर का बड़ा दाल रोटी का तकलीफ रहता है, गरीब को छोटा दाल रोटी। बट दिन भर वही जुगाड़ में रहते हैं कि भाई कैसे पेट भरे, कैसे जेब भरे, कैसे तिजोरी भरे, और तीनों वेस्ट है। पेट भरा बीमारियों का घर, धन भरा तो आपके बच्चे दुश्मन बन जाते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गाड़ी धन जो भी है मृत्यु के वक्त छोड़ के जाना है, लेके तो जा नहीं सकते। तो हम उन चीजों को ही क्यों भर रहे हैं जो हमको छोड़ के जाना है? क्यों ना हम उन चीजों को भरें जो हम लेके जा सकते। लेके जाते जरूर हैं, वो क्या है? वो है हमारे कर्म। मगर दाल रोटी के चक्कर में, पैसे गाड़ी बंगला सब बनाने के चक्कर में जो गलत कर्म हो रहे हैं हमसे, उसका जो बड़ा सा गठरी ने बड़ा सा गोनी बैग है, वो भी कितना, एक नहीं हजारों करोड़ों गोनी बैग। तो हिंदी में गोनी बैग ही कहते हैं ना, राइट? उसको लेके कैसे जाओगे? उस बोझ के तले दब नहीं जाओगे? अगले दुनिया में जाना है, अगले जीवन में जाना है, और वो जो बोझा है ना, वो आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकले, आपको इसी 84 लाख योनियों में बांध के रखेगा, कभी बंदर तो कभी गधा तो कभी घोड़ा। और तब उस योनि में जाकर अगर भगवान की कृपा से याद भी आया, अरे मैं तो अच्छा व्यापारी था, मैं तो अच्छा दुकानदार था, इतने पैसे कमाता था, मगर तभी भक्ति नहीं की, वो पैसे तो छूट गए, मगर अब भक्ति करना भी चाहता हूँ तो गधे की योनि में कर नहीं सकता हूँ, बंदर की योनि में कर नहीं सकता हूँ, मछली की योनि में कर नहीं सकता हूँ, कीड़े की योनि में कर नहीं सकता हूँ, तब क्या करूँ? सो ह्यूमन लाइफ is the best chance. Use it. If you don't use it, don't worry. You are a छोटा हिरण्यकशिपु, he is a big हिरण्यकशिपु. इतना ही फर्क है। आप भी इंद्रिय भोगना चाहते हो, वो भी इंद्रियां भोग रहा है, तो दोनों कौन है? हिरण्यकशिपु।
तो आप अपने आप को कोई साधु मत समझना, अरे प्रभु जी हफ्ते में एक दिन तो मैं मंदिर जाता हूँ। कुछ तो चंद घंटों के लिए आप मंदिर जाके अपने आप को बहुत भक्त मत समझना, बाकी पूरा हफ्ता तो आप इंद्रिय तृप्ति पे लगे हो। तो याद रखना आप भी एक छोटा हिरण्यकशिपु जरूर। Okay, anything else or can I go ahead? प्रभु जी, I had a question. Hmm. मेरे को पूछना था, since we are like so habitual of sense gratification and doing everything according to the will of the mind, तो You know what is अगर a इस time habit? From where did we get this habit? From where did we get this instinct of the minute सामने कोई एक गुलाब जामुन पड़ा हो, what is your first reaction? How will I put it in my mouth? Right? सामने आइसक्रीम हो, when will I put it in my mouth? सामने कोई बढ़िया पुलाव हो, राजमा चावल हो, when I will put it in my mouth? Why? Not just that. अच्छी लड़की जा रही है, लड़का जा रहा है, oh, how can I embrace him? This is all because of बाकी 84 लाख योनियों में, मैं 84 लाख नहीं, 83 लाख स्पीसीज में हमने यही किया। कुत्ते के सामने आप बिस्किट फेंको, खाएगा, सोचेगा नहीं। एक कबूतर के सामने दाना डाल दो, सोचेगा नहीं, खा लेगा। तभी तो पकड़ा जाता है। मछली को कैसे पकड़ते हैं? आपकी 5 इंद्रियों से एक एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं, 5 एग्जाम्पल दे सकता हूं जिससे आपके इंद्रियों से मनुष्य जानवरों को पकड़ते हैं। मछली को अच्छा सा खाना, इन अ हुक यू पुट अ स्मॉल वर्म, एक कीड़े को डाल दो कांटे पे और पानी में डाल दो, वो मछली दिखता है, उसको कांटा नहीं दिखता है, उसको कीड़ा दिखता है। अरे वाह, आज तो बढ़िया कीड़ा हवा में पानी में तैर रहा है, जाके खाने जाता है, वो भी उसका जीवी फंस जाता है, थोड़ी देर में किसी के तवे में पड़ा रहता है। सो फिश स्मेल, just because of smell. You know about musk deer? Musk deer का नाम सुना है? It has got musk in its नाभि, पर वो समझ नहीं पाता है कहाँ से आ रहा है मस्क। घूमते 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 रहता है, उसको थोड़ा मस्क दे दिया, घूमते उसको पकड़ लेते। फ्लूट, फ्लूट का साउंड सुना के हिरण को पकड़ा जाता है। हिरण को पकड़ना है तो बहुत मुश्किल है, इट इज एज गुड एज इम्पॉसिबल, पर फ्लूट का साउंड सुनो, हिरण पकड़ में आ जाएगा। सो बाय एलिफेंट को सेंसुअल प्लेजर, एक मेल एलिफेंट को एक फीमेल एलिफेंट के साथ ब्रश किया जाता है, they are made to brush with each other. The male elephant gets mad, agitated and start running behind the female elephant. And वहां पे एक पिट बना के रखते हैं, बड़ा सा गड्ढा खोद के रखते हैं, उसके ऊपर पत्ते वत्ते डाल के रखते हैं, हाथी जाके उसमें गिर जाता है। फिर उसको वहां आप तो भूखा रखते हैं और फिर उसको माहौत पकड़ के उसको कब्जे पे लेके आते। तो इंद्रियां ही उनके फंसने का कारण रहते। बंदर को कैसे पकड़ सकते हैं? बंदर को पकड़ना आसान है? बहुत मुश्किल है। बहुत आसान से पकड़ते हैं। एक छोटा सा मटका लेते हैं, एक छोटा सा मटका, इतना सा मटका रहता है, और उसका जो मुंह रहता है ना, मटके का मुंह जो रहता है ना, वो बहुत छोटा रहता है, इट्स वेरी स्मॉल, इतना ही रिंग रहेगा, और उसके अंदर चने डाल दें। बंदर आएगा चने लेने, जैसे हाथ डालेगा पूरा मुट्ठी भर लेगा। अब मुट्ठी भरने के बाद उस मटके के मुंह से उसका हाथ बाहर नहीं निकलेगा, द हैंड विल नॉट कम आउट ऑफ द माउथ ऑफ द पॉट। तरीका क्या है? बहुत आसान है, सिर्फ उन चनों को छोड़ना है, हाथ बाहर आ जाएगा। मगर बंदर क्या करता है? चने नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी भर उन चनों के लिए चमुरे के पास गुलाटी मारते रहता है। कैसे फंसता है? इंद्रियों की वजह से फंसता है। Remember, every animal or every yoni, the biggest drawback is
its senses. अगर उसको मछली को अगर वो जीभा को कंट्रोल कर लेता तो शायद कभी तवे में आता ही नहीं. So please understand, question is very nice. I mean, though you are not asked the full question, but the propensity for enjoying is default. You don't have to teach a child also how to enjoy. छोटे से छोटे बालक को ABCD सिखाना पड़ता है, मगर कैसे इंद्रिय तृप्ति करें उसको सिखाने की जरूरत ही नहीं. बोलना नहीं आता है मगर पेप्सी का बॉटल दिखा के बोलेगा मुझे पेप्सी पिलाओ. अभी तक जुबान नहीं आई है, मगर आइसक्रीम खिलाएगा तो खाएगा, चॉकलेट खाएगा. और उसको माँ ने अगर दाल चावल खिला दिया तो मुंह घुमा के जाएगा. छोटा सा बच्चा है, शायद चलना भी नहीं सीखा है, बट ही नोज व्हाट इज एंजॉयबल फॉर. किससे मजा आ रहा है. सो माता जी, the thing is this propensity what you are saying immediately, कोई भी सेंस सामने, जैसे आपने कुत्ते के सामने रोटी डाला, उसको बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप आएगा, सूंघेगा. एक इंद्रिय का चालू हो गया, इंद्रिय ने एक नाक ने बोल दिया कि अच्छा है, one sense says it's okay, the other sense starts eating. So this propensity has come because हम हर योनि में यही कार्य किए. We have just done the same activity in every योनि, in every birth. चाहे वो कीड़े की बर्थ हो या पक्षी का बर्थ हो या मछली का बर्थ हो, जानवर का बर्थ हो, गधे का, बंदर का, जो भी योनि हो, हर योनि में हमने यही किया है. और इंसान योनि में आने के बाद भी यही करना चाहते. And after doing all this, we still are not getting satisfaction. Please continue your question. Sorry. मेरा क्वेश्चन मतलब इसी के आगे का था कि हम क्योंकि इतने हैबिचुअल हैं, तो अभी इंसान योनि में आकर क्योंकि हमें कुछ डिफरेंट करना है, तो उस दिशा में पहला स्टेप कैसे उठाएं? मतलब हाउ डू वी detach ourselves from sense gratification? First, understand the drawback first. See, before going to the doctor, when you go to the doctor asks you to get some blood report done. You're going with some problem, let's say some stomach ache. So first he will give you some antacid or some antispasmodic drug, and still if you don't become all right, then he will ask you X-ray, sonography, ye wo, because the medicine is available on the shelf or in the shop. But unless until you don't identify the problem, how will you? जब तक व्यक्ति सत्संग में नहीं आएगा, उसका विवेक नहीं होगा. बिनु सत्संग विवेक न होई. रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, बिना सत्संग का कभी विवेक मतलब क्या सही क्या गलत. जब तक वो आपको प्रायोरिटी, मैं कौन हूं, मेरा धरती पे मेरा क्या कार्य है, मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है, इन चीजों का जब तक आपको ज्ञान या बोध न हो, तब तक आप ऐसा ही करते रहो. So only through a spiritual master, under the guidance of a spiritual master, when Lord is merciful on you, you come to a satsang, and then in satsang you learn, oh, this is the drawback in me, I should now control it. And सिर्फ ये सत्संग ही नहीं कहता है. अभी आपको मीठा बहुत पसंद है, अगर आपको डायबिटीज हो तो डॉक्टर क्या कहेगा? मीठा मत खाओ. आपको लिवर प्रॉब्लम रहेगा तो बोलेगा तेल मत खाओ, है ना. कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है तो बोलेगा तेल घी मत खाओ. मेडिकल साइंस भी कहता है जीवा पे लगाम. बट चाहे वो माउथ हो, ईयर्स हो, आईज हो, जेनिटल्स हो, we are just waiting for a chance to fulfill those. Why do people indulge in illicit sex? Why? Well, that's what they have been doing in the animal species. As a dog, as a in any fish or any yoni, वहां पे कोई शादी, कोई रिचुअल है? कोई नहीं. The male sees the female, female sees the male, and they start. So what does this mean? Humans are more advanced means what? There is an institution of marriage.
एक शादी नाम का एक इंस्टीट्यूशन है जिसको आजकल लोगों ने एक मजाक बना के रखा है by giving a nice tag, live in relation. It's not live in relation, it's live in sexual relation. That's it. It's like an animal, living like an animal without having any norms. मतलब आपको मजे लेने हैं जीवन के, आपके जीवन के नहीं, इंद्रियों के मजे लेने हैं, मगर कोई जिम्मेदारी नहीं ले. You don't want to take responsibilities. You just want to enjoy. That's wrong. That's what Shastra says. मनुष्य को वो नहीं करना चाहिए. मनुष्य का कर्तव्य क्या है? पहला चीज, मनुष्य को भगवान को प्राप्त करने का मार्ग, the way to salvation is the first thing a human being is to try to find out. But human beings are not interested in that. We are interested in Instagram, Facebook, we are interested in porno, we are interested in news channels, we are interested in everything other than devotion. और बाकी सारी चीजें जो कर रहे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वो, गांव का पंचायत, फिल्मी गपशप, ये वो, ये सब आपको आपके आत्मा को शांति नहीं देगा. क्या आपका आत्मा भी स्पिरिचुअल है, भगवान भी स्पिरिचुअल है, तो दोनों जब आध्यात्मिक हैं तो भौतिक चीज कैसे किसी आध्यात्मिक चीज को खुशी दे सकती? That is where the catch lies. People just get stuck in this one trap. इंद्रियां दी गई है किसके लिए और यूज किसके लिए कर रहे हो, ये अगर जिस दिन व्यक्ति समझ लेगा, उस दिन वो व्यक्ति सही में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर. The first thing you have to do is control senses. आचार्यों को पता है कि हम बियॉन्ड द लेवल कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना चाहिए? इसके लिए आचार्यगण कहते हैं एक काम करो, आपको बढ़िया खाना खाना है ना, खाइए, और पहले भगवान को भोग लगा के खाइए. भगवान को भोग लगाओ फिर खाओ, तो अपने आप उसमें निषेध वस्तु तो चले जाएंगे. निषेध क्या क्या है? नॉन वेज नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, गलत चीजें नहीं करनी है. ये सब चीजें, आप शराब तो भगवान को कोई भोग लगाएगा नहीं, नॉन वेज तो कभी भगवान को भोग लगता नहीं है, फिर भी मनुष्य को खाने का बड़ा आनंद आता है उसमें. क्यों? 4 इंच की जीभा को खुश करने के लिए, 4 इंच भी ज्यादा कह रहा हूं, 2 इंच की जीभा को खुश करने के लिए हम कितने कर्म लेते हैं, इसको पता है आपको? Just for giving enjoyment to that 2 inches of the tongue. आपका जीवा के अंदर के भाग में जाके आप रसगुल्ला रख दो, कोई स्वाद नहीं आएगा, सिर्फ आगे के टिप में ही स्वाद आता है. फिर भी हम खुश होना चाहिए. How can we be happy? And don't worry, Hiranyakashipu was also sad. We are also sad. Okay, I'll just go ahead. Anything else? Is it clear or any doubt more? नहीं, clear. Okay. So when Hiranyakashipu finally went back to his house and his wife had already given birth to Prahlad. Prahlad, though born in the family of Asuras, was a great devotee of Vishnu. विष्णु का बड़ा भक्त था. अब ये बात समझ में नहीं आएगी लोगों को, भाई भक्त आदमी है मगर असुर के घर पे, असुर का मतलब क्या है? जो भगवान के विरुद्ध है, उसके घर पे भगवान का बढ़िया भगत कैसे पैदा हुआ? इज इट नॉट अ बिग क्वेश्चन मार्क? कहते हैं ना, बुरे के घर पे बुरा, बाप शराबी तो बेटा डबल शराबी, बाप बुरा तो बेटा, क्या वो कहावत है ना, बेटा बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, है ना? तो यही हालत होती है ना सब जगह. देन हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट? आचार्यगण कहते हैं जब हिरण्यकशिपु गया था, तपस्या करने के लिए गया था, वर सब लेने के लिए, उस समय इंद्र
अपने अन्य देवताओं के साथ आके हिरण्यकशिपु की पत्नी उसको किडनैप कर लेती, किडनैप करने के लिए कोशिश करती, और वो आते हैं उसको किडनैप करने। तो ये कहते हैं नारद मुनि बीच में आ जाते, बोलते अरे मत मारो, इसके पेट में, इसके गर्भ में एक बच्चा है। तो बोले अरे असुर का बच्चा तो असुर ही होगा, हमको बाप पहले ही इतना सता रहा है, अभी बेटा आएगा तो और सताएगा हमको, खत्म कर देते हैं उसको। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, उसके पेट गर्भ में बहुत बड़ा भगत रहे, भगत भक्त आदमी है। तो आचार्यगण यहाँ कहते हैं कि कैसे भक्त हुआ। तो जब पहली बार हिरण्यकशिपु निकले थे तपस्या करने के, बोले अब मैं उग्र तपस्या करूंगा और विष्णु को खत्म कर दूंगा, ऐसा वर ले लूंगा कि विष्णु को मैं खत्म करूं। तो जब तपस्या करने गए तो वहां पे पहले ही देवलोक में बहुत विचार विमर्श हो रहा था, अगर ये हिरण्यकशिपु अगर तपस्या करेगा तो वाकई में हम लोगों को तकलीफ होगा, देवता तकलीफ में आ जाएंगे। तो उन्होंने सबने नारद मुनि को रिक्वेस्ट किया, नारद मुनि किसी भी तरह है ना इसका तपस्या भंग कर। तो नारद मुनि ने बोला ठीक है। तो जैसे हिरण्यकशिपु गया तपस्या करने के लिए, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः करके तपस्या करने लगा। तो वहां पे नारद मुनि एक पक्षी के रूप में आए, एक तोता के रूप में आए, और ऊपर खड़ा रह के सीताराम 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 सीताराम, ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेचारा हिरण्यकशिपु बहुत परेशान, मतलब मेरा दुश्मन का नाम बार बार ले रहा है, डिस्टर्बिंग मी। जब भी आंख बंद करके चालू करे ना, उधर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके चिल्लाने लगे नारद मुनि पक्षी के रूप में। डिस्टर्ब हो जाए, कम से कम 50 बार डिस्टर्ब हो गया उस दिन। और जब भी आंख खोल के देखे इधर उधर, नारद मुनि किसी पत्ते के पीछे छुप जाए, तोता थे ना, तोता के रूप में छुप जाए। दिन परेशान होकर घर पे वापस आ गए। तो उसने बोला, अरे पत्नी ने बोला, अरे तुमने इतना बड़ा बढ़िया मुहूर्त ढूंढ के गए थे, बोले कि इस मुहूर्त में अगर मैं तपस्या करूंगा तो मैं दिग्विजय हो जाऊंगा, मुझे कोई जीत नहीं पाएगा, भगवान विष्णु को भी मैं हरा दूंगा। वो मुहूर्त तो आपका टल गया। हाँ क्या करूं, क्या हुआ, कैसे हुआ बताओ, कैसे आपका ये ना दृढ़ निश्चय कैसे टूट गया। तब नारद मुनि बोलते हैं क्या करूं, जब भी मैं बोलता आंख बंद करके तपस्या करने लगता, कोई आके कुछ बड़बड़ता, कुछ बड़बड़ता। तो ख्याति ने पूछा बताओ तो सही, क्या क्या बड़बड़ किया, ये तो बताओ। अरे वही मेरा दुश्मन का नाम लेता। क्या नाम लेता वो तो बताओ। तब वो बताने लगा, सीताराम सीताराम बोल रहा है, कोई अचानक से ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल रहा है, एक बार बोल रहा है नारायण नारायण बोल रहा है। मेरा पूरा तपस्या भंग कर दिया, मेरा मुहूर्त भी चला गया और पूरा प्रोग्राम मेरा अपसेट हो गया। अब ये मुहूर्त वापस हजारों साल बाद ही आएगा। ये ख्याति ने अपना, उसकी पत्नी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप यहाँ रह जाओ। तो उसी दिन गर्भदान संस्कार हो गया। उसकी पत्नी के गर्भ में बीज डाल दिया हिरण्यकशिपु। और कहते हैं स्मरण में क्या था, नारायण नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही स्मरण था। उस स्मरण में वो लोग ने संभोग हो गया, और उस संभोग में जो बच्चा पैदा हुआ वो कौन हो गया, भक्त पैदा हुआ। इसके लिए आजकल घर में बच्चे असुर जैसे हैं, क्यों? क्योंकि जो संभोग का वक्त है ना, पीपल प्रोड्यूस चिल्ड्रन ओवर अ ग्लास ऑफ वाइन। शराब पी के पति पत्नी दोनों संभोग करेंगे तो क्या घर में कोई देवी देवता पैदा होगा? राक्षस ही पैदा होगा। और वही आजकल हो रहा है। व्हाट वी आर सीइंग,
is only bad personality children getting born in children's house, because parents themselves do not do any devotional service. Parents themselves want to just enjoy the senses, और उसी मानसिकता के साथ जब वो संभोग करेंगे तो बच्चा भी भोगी बनेगा, योगी नहीं बनेगा। अगर आपको बच्चे साधु या कम से कम आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले चाहिए तो पहले आपको क्या करना होगा? भगत बनना होगा, भक्ति करनी होगी, तभी जाके बच्चे घर में साधु। और यहाँ पे कौन पैदा हो गया? यहाँ पे प्रहलाद पैदा हो गया, जो खुद एक अच्छा भक्त था। तो प्रहलाद महाराज was always absorbed in the thoughts of Krishna. He was always embraced by the Lord and did not know how his bodily necessities such as sitting, walking, lying, drinking, everything automatically performed. हर समय उसको स्मरण यही था कि मैं भगवान के साथ कैसे संबंध जोड़ूं। कभी उसने बाकी के कार्य के करते वक्त उस पर कभी ज्यादा एम्फेसिस नहीं। तब प्रहलाद महाराज was already being educated in his devotional life, was sent to the two sons of शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, शंड और अमर। उनके पास हिरण्यकशिपु ने भेज दिया, भाई जाके पढ़ाई करो, स्कूल में जाके पढ़ाई करो। और वहां पे जाके पढ़ने लगा। और वहां क्या पढ़ेगा? राक्षस का स्कूल था, राक्षस विद्या थी, और राक्षस विद्या कितने उसके पल्ले पड़ेगी? भक्त को कभी राक्षस विद्या समझ में आएगी क्या? तो धीरे धीरे आगे क्या होता है हम लोग अगला लेक्चर में देखेंगे। Till then we take a rest. Anybody has got any doubts, questions, can ask.